हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कर्नाटक के एक और फोर्ट को देखने जा रहे हैं जो कि है आपका बल्लारी फोर्ट। ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका की। पर उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को अब मेरी लास्ट वीडियो के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इतना अच्छा फीडबैक, लाइक्स, कमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। बल्लारी, जिसको द स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बल्लारी कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका उल्लेख हमारे रामायण में भी आता है। जब राम जी सीता जी को ढूंढते हुए राजा सुग्रीव और हनुमान जी से मिले थे, तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हम्पी एक जगह है, वहाँ पर मिले थे। उस समय में हम्पी को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, किष्किंधा पर्वत। बल्लारी फोर्ट को टीपू सुल्तान फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर के लगभग बीच में है। बल्लारी फोर्ट बल्लारी गुड्डा पर्वत, जो यहाँ का पहाड़ है बल्लारी गुड्डा, उस पर बनाया गया है। ये हमारे सामने आप जो देख रहे हैं, ये किले की ईस्ट साइड की एंट्री है, मेन एंट्री जो किले की ईस्ट साइड से है। आइए अंदर चलते हैं और किले को एक्सप्लोर करते हैं। और इस किले की जो सबसे ख़ास बात है वो है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट किला है, जो कि एक सिंगल माउंटेन स्टोन पे बनाया गया है। ये किला दो भागों में है, एक अपर फोर्ट और एक लोअर फोर्ट। अपर फोर्ट को हनुअप्पा नायक ने 16 सेंचुरी में बनवाया था और लोअर फोर्ट को हैदर अली ने 18 सेंचुरी में बनवाया था। एंट्री के बाद ये लेफ़्ट साइड में ये यहाँ पे टिकट घर है, जहाँ से टिकट लेना होता है। इंडियन के लिए टिकट 25 रुपये का है और फॉरेनर के लिए 300 रुपये का टिकट है। आइए हम टिकट ले लेते हैं। हमने टिकट ले लिया है। आइए हम किले की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ये मेरे ख्याल से एनसीसी के बच्चे हैं, शायद ट्रिप पे आए होंगे। यहाँ पे हम मज़े ले रहे हैं पूरे। ऊपर से ये पहाड़ में जो पानी की वजह से ढलान स्लिपरी बन जाता है ना, जो ये बच्चे उस पर रपट रपट के मज़े ले रहे हैं। अपर फोर्ट जो है वो ज़मीनी स्तर से 460 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका व्यास 2.4 किलोमीटर बताया जाता है। और लोअर फोर्ट जो है इस पहाड़ी के ईस्ट साइड में है, जिसका एरिया 0.8 किलोमीटर का बताया जाता है। अपर फोर्ट को जो है आपका फोर्ट हिल भी कहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊंचाई पर है एकदम। और लोअर फोर्ट को द फेस हिल भी कहते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी में बहुत सी जो चट्टानें हैं वो आदमी के मतलब इंसान के फेस जैसी हैं, इसलिए उसको द फेस हिल भी कहते हैं। लोअर फोर्ट के दो तरफ से एंट्री हैं, एक वेस्टर्न साइड से मतलब पश्चिमी साइड से, और एक ईस्ट से है, पूर्वी साइड से। लोअर फोर्ट की आपकी एंट्री हैं दो। और जब आप अगर ईस्ट साइड के गेट से जाएंगे तो उससे पहले एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसको कोटी अंजना मंदिर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका में कोटी का मतलब होता है किला, फोर्ट। ये मंदिर हनुमान जी के लिए समर्पित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से शायद ये लोअर फोर्ट जो होता है उसकी एंट्री हो गई, मेन एंट्री शायद लोअर फोर्ट की। लोअर फोर्ट का, जैसे कि मैंने बताया था, लोअर फोर्ट का निर्माण मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने करवाया था, एक फ्रेंच आर्किटेक्चर जो थे उनके द्वारा। और साथ ही अपर फोर्ट को भी उन्होंने ठीक करवाया। मगर
जब ये लोअर फोर्ट पूरा हुआ ना, तो सुल्तान हैदर अली खुश नहीं हुए उसके जो फ्रांस इंजीनियर था उसके काम से, क्योंकि जिस हिसाब से उनको बताया गया था कि फोर्ट की ऊंचाई और उसकी घेराबंदी जो होगी, उस हिसाब से जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसा बना नहीं। तो उस वजह से उन्होंने गुस्सा होके, जो वहाँ हैदर अली ने गुस्सा होकर फ्रांस इंजीनियर जो आर्किटेक्ट था उसको फांसी की सज़ा सुना दी और उसको ईस्ट गेट पर फांसी पर टांग दिया गया। कहा जाता है कि एक वहाँ पर ईस्ट गेट पे एक कवर भी है उसी फ्रांस इंजीनियर की, जिस पे 1779 डेट भी डली हुई है, जो ईस्ट गेट है उसके पास में ही है। पर यहाँ के कुछ मुस्लिम लोगों के अकॉर्डिंग वो एक मुस्लिम संत की कबर है। अभी ये एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर ऐसा बताया जाता है यहाँ पे। किले के ऊपर पहुँचने के लिए, जो अपर फोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 430 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। काफ़ी ऊंचाई है। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम। ये आप देखिए, यहाँ से पूरा बल्लारी शहर चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। धूप थोड़ी तेज़ है तो इसलिए, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी ऊंची ऊंची थी ना, तो चढ़ के थोड़ी थकान हो गई है। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए रास्ता, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से बीच में से रास्ता है। अब ये पता नहीं ये पत्थर पहले से था यहाँ पे या इसको बाद में ये ऊपर से पहाड़ से लुढ़क के आके यहाँ पे रुका है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता एकदम पहाड़ों के बीच में से ऐसे जा रहा है जैसे गुफा, अंदर गुफा सी हो। आइए अंदर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। यार देखना जरा, चारों तरफ से पत्थर देखो, चारों तरफ के ऊपर देखिए, ऊपर भी पत्थर हैं, इधर भी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, चारों तरफ पत्थर हैं, और वो भी सिर्फ एक के ऊपर एक टिके हुए हैं, कोई वैसे जमाए हुए नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर एक रुके हुए हैं ये पत्थर। पता नहीं कैसे रुके हुए हैं जन। आइए हम आगे चलते हैं ऊपर अपर फोर्ट की तरफ। ये मेरे ख्याल से अपर फोर्ट की मेन एंट्रेंस है। देखिए कितनी ऊंची है, कितनी बढ़िया लग रही है। आइए अंदर चल के देखते हैं। ये इधर, इसमें यहाँ पे दोनों तरफ जगह है। इसमें देखिए नीचे भी जगह है। ये इधर साइड से इधर रास्ता है, अंदर चलते हैं, इधर नीचे देखते हैं। ये इधर देखिए, इधर अभी 1 मिनट में फ्लैश जला देता हूँ। ये नीचे एक कमरा है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए कमरा है। ऊपर चल के देखते हैं। ये हम ऊपर आ गए हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपर फोर्ट में। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितना बड़ा लग रहा है ये फोर्ट पूरा, और कितनी ऊंचाई पर है। काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। आइए ऊपर चलते हैं, किले के अंदर देखते हैं किले में अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। हनुअप्पा नायक जो थे वो उस समय के विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार थे, जिन्होंने यहाँ का ये बल्लारी का अपर फोर्ट बनवाया था। ये 16वीं सेंचुरी की बातें हैं। उस समय बल्लारी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत जो बताई जाती है वो लगभग 1365 में बताई जाती है। विजयनगर एम्पायर का खात्मा लगभग 1565 में हो गया था। उसके बाद ये किला बीजापुर सुल्तान के अंडर में आ गया।
और उसके बाद 1678 में ये शिवाजी महाराज के अंडर में भी आया था, मराठा साम्राज्य के अंदर में। उसी दौरान उन्होंने इसका किले को दोबारा से ठीक करवाया। और फिर क्या हुआ इसमें, यहाँ पे जो किले का यहाँ जो मुखिया होता था, मतलब जो किले पे राज करता था, उसको एक तरीके की अमाउंट या कुछ जो हीरे जवाहरात या कुछ मुद्रा सरकार को देनी पड़ती थी, मतलब कि मराठा साम्राज्य को देनी पड़ती थी। और वो इनकी सुरक्षा करते थे, किले की सुरक्षा, कोई हमला ना करते कोई किले पे, तो उसकी वो सुरक्षा करते थे। ये हम मेन गेट से अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे उधर पहले एक गेट था उसकी तरह इधर दोनों तरफ जगह है। यहाँ पे शायद पहरेदार जो रहते होंगे यहाँ पर, उनके लिए ये जगह है। यहाँ से अंदर चलते हैं। सामने ही देखिए एक स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसमें अंदर हॉल टाइप में है ये, पिलरों पे और पूरा स्ट्रक्चर। और ऊपर की छत भी है, जो सारी पिलर टाइप में उनको आपस में जोड़ जोड़ के इनको बनाया गया है, वो लग रहा है एकदम स्ट्रक्चर। इस कमरे के अंदर भी एक और कमरा है, थोड़ा अंधेरा सा है इसमें, देखने में डर सा भी लग रहा है। आइए थोड़ा सा अंदर देखता हूँ मैं क्या है। एकदम काफ़ी बड़ा कमरा है। आइए किले के राइट साइड में इधर देखते हैं, इधर क्या क्या चीज़ें हैं। इधर भी कुछ कमरे हैं ये अंदर। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं, ये स्लोप कहाँ ले जाता है देखते हैं। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये उस टाइम में पानी इकट्ठा करने की जगह होगी, काफ़ी गहरा है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें या तो बारिश का ही पानी इकट्ठा होता होगा, वरना तो इन्हें नीचे से ही जाके पानी लेके आना पड़ता होगा, नदी या तालाब जो आसपास थे वहाँ से लाना पड़ता होगा। ये काफ़ी ऊंचाई पे पड़ता है फिर तो। ये अभी तो बहुत गंदा हो रखा है, ये साफ़ सफाई में ख्याल से मेंटेन नहीं किया जाता इसको। आइए दीवार के उस तरफ और देखते हैं आगे क्या पे है। देखिए यहाँ से आपको वेस्ट साइड का पूरा व्यू दिखेगा, जो किले की वेस्ट साइड है उसकी पूरी बाउंड्री दिख रही है, और पूरा इधर नीचे का बल्लारी शहर भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा किला जो है उसकी बाउंड्री पूरी ये जो पहाड़ है उसी के ऊपर बनाई गई है।
इधर ये लेफ्ट में भी कुछ कमरे हैं यहाँ पे। फिर 1761 में किले के मुखिया नायक जो थे, उन्होंने अदोनी के सम्राट बसलत जंग के दबाव में आकर ट्रिब्यूट मनी देने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूट मनी मैंने जो बताया था आपको कि ट्रिब्यूट मनी उसे कहते हैं जो मतलब कोई राज्य दूसरे राज्य के अंडर में हो और वो उस राज्य की सुरक्षा करे, तो उसके बदले में उसे एक अमाउंट या एक मनी देनी पड़ती थी, उसको ट्रिब्यूट मनी कहते थे। उसके बाद 1779 में नायक ने ही मैसूर के जो सम्राट थे सुल्तान हैदर अली के साथ मिलकर अदोनी के सम्राट बसलत जंग पर हमला कर दिया और उनको युद्ध में हरा दिया। अदोनी के सुल्तान को हराने के बाद जो मैसूर के सुल्तान हैदर अली थे, उन्होंने यहाँ पे इस किले पे शासन किया। उसी समय सुल्तान हैदर अली जो यहाँ जीते थे, उन्होंने अपर फोर्ट का रेस्टोरेशन कराया और लोअर फोर्ट का निर्माण करवाया एक फ्रेंच आर्किटेक्चर से, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। हैदर अली ने बल्लारी पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लिया था, यहाँ के लोकल के सभी मुखिया को हटा दिया था। पर बताया जाता है कि हैदर अली के बेटे जो कि टीपू सुल्तान थे, उनकी और अंग्रेज़ों के बीच में जो जंग हुई थी, जिसको हम थर्ड एंग्लो मैसूर वार के नाम से जानते हैं, उसमें टीपू सुल्तान की हार के बाद ये किला अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया। ये जो आप पिलर की बाउंड्रीज पे एक पिलर टाइप में देख रहे हैं ना गोलाई में, ये किले के वॉच टावर होते थे। मतलब यहाँ पे सिपाही खड़े होके पूरे नीचे का व्यू दिखता है यहाँ से पूरा, तो दूर तक का उसको यहाँ से वॉच करते थे, देखते थे, निगरानी करते थे। ये हम वापस घूम के पूरा राउंड लेके फोर्ट का ये मेन गेट की तरफ आ गए हैं वापस। ये आप सामने देख सकते हैं मेन गेट, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि मैं और भी आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो दिखा सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल मुसाफिर चल बाय आर्यन।